Hello, I am Dr. Santosh Ratnaparke. Today I am going to teach you about basics of income tax for of individual and HUF for assessment year 2022-2023. तो यहाँ पे हमने देखा है कि इनकम और रेट्स ऑफ टैक्स के टेबल दिए वाले हैं. दिस इज applicable फॉर इंडिविजुअल and HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए. इनकम अगर इनकम अप टू 2,50,000 2,50,000 तो रेट से हमारा नील. इनकम 2,50,000 से 5 लाख के बीच में तो रेट इज 5%. इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो रेट इज 20%. इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो रेट इज 30%. इट इज़ फॉर नॉर्मल केस फॉर इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल के बीच में. फॉर इंडिविजुअल इफ द एज इज अबोव 60 ईयर उसे हम क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन कहेंगे. और इनकम अप टू 3 lakhs रेट्स ऑफ टैक्सेस नील. अगर किसी इंडिविजुअल है जो कि 60 साल के ऊपर है तो उसे हम सीनियर सिटीजन करते हैं. वो उसकी इनकम अगर 3 लाख तक है तो टैक्स रेट इज नील. 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो रेट ऑफ टैक्स इज 5%. इनकम अगर 5 लाख से बढ़कर 10 लाख तक है तो रेट इज 20%. एंड अबोव 10 लाख रेट इज 30%. ओके. फॉर इंडिविजुअल एज इज इफ एज इज 80 ईयर्स अबो तो हमें क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन. उसे हम 80 साल से ज़्यादा उम्र हो गई तो ठीक है. तो इस केस में इनकम अगर 5 लाख तक है तो रेट्स ऑफ टैक्सेस नील है. और इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो रेट इज 20%. इनकम 10 लाख से ऊपर है तो रेट इज 30%. यहाँ पे एक न्यू सेक्शन आया है. उस सेक्शन के तहत सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स सेक्शन. ओके. रेजिम वह स्टैंडर्ड इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई एम्प्लॉई सैलरीड एम्प्लॉय से स्टैंडर्ड डिडक्शन हालांकि मिलता हो तो इस सेक्शन में अप्लाई हुआ तो नहीं मिलेगा. सिमिलरली डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के तहत नहीं मिलेगा, जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 80C के लिए 1,50,000 1,50,000 नहीं मिलेगा. हाउसिंग रेंट 2 लाख तक है जो कि नहीं मिलेगा. तो इस केस में इनकम 2,50,000 तक है रेट इज नील. 2 लाख से 50 से 5 लाख तक रेट इज 5%. सेम केस है जो नॉर्मली हम ऊपर देखा ओल्ड स्कीम में वही यहाँ तक है 5 लाख तक. लेकिन अगर इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में रेट कितना 10% है. और इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 2.5 लाख का इनकम उस पर 15%. सेम केस इनकम अगर 10 लाख से 12 लाख के बीच में है तो रेट ऑफ टैक्स इज 20%. और इनकम 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में तो रेट इज 25%. इनकम अबव 15 लाख रेट इज 30%. तो यहाँ पे हम एक प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह सेक्शन हमें बेनिफिट है. ACC को वो सेक्शन हम लेंगे बेनिफिट. ओके. तो यहाँ पे एक वैष्णवी असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग इन अ रेपुटेड कॉलेज एग्जाम्पल दिया है मैंने. शी अर्न ग्रॉस सैलरी 12 लाख पर annum. शी इन्वेस्टेड 1,50,000 इन LIC खुद के नाम पे ओन और कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी अंडर regular scheme and new scheme so that to find where which were more suitable to her to adopt for assessment year 22-23 के लिए. यहाँ पे हमने कैलकुलेशन क्या है अंडर रेगुलर स्कीम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वैष्णवी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए दिया. तो यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस सैलरी. यहाँ पे हम कॉलम करके यहाँ पे हम रुपीज डालेंगे. ओके. कैपिटल R. यस. ओके. रुपीज ठीक है.
तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी देखेंगे, ग्रॉस सैलरी है 12 लाख, जो कि यहाँ पे ऊपर से हमने ली है। ग्रॉस सैलरी दिस केस वी आर टेकन हियर 12 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर रेगुलर स्कीम में 12,50,000 में, सॉरी 50 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लॉय कैन क्लेम। तो यहाँ पे 11,50,000 इनकम आई है आफ्टर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या है? वैशाली ने खुद के नाम से 1,50,000 LIC ली, जो कि 80C के तहत यहाँ पे हमने देखेंगे आया है। तो 1,50,000 शी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर रेगुलर स्कीम। सो नेट टैक्स पेबल इनकम, इनकम कितना है देखो 10 लाख। ओके, तो कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर रेगुलर स्कीम इनकम 2,50,000 नील। तो यहाँ पे नील रहेगा, रेट इज नील, तो टैक्स हालांकि नील ही रहेगा। ठीक है, जैसा ही इनकम 2,50,000 से 5 लाख के बीच में, रेट इज 5% मीन्स 2.5 लाख पे 5%, यहाँ पे 12,500 आते हैं, तो 12,500। इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में, रेट इज 20%। अगर यहाँ पे हमारा इनकम 12 लाख है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में LIC में उसने कितनी 1,50,000 इन्वेस्ट किए हैं। तो शी कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 80C LIC। सो हर इनकम इज 10 लाख, उसका इनकम कितना होगा 10 लाख, और उस पर टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 1,12,500। यहाँ पे हाइयर डिडक्शन हाइयर एजुकेशन से, दैट इज 4%, हाइयर एजुकेशन टैक्स और सेल्स वी कैन कॉल इट इज, ये कह पाएंगे 12 लाख इनकम टैक्स जो भी कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि इनकम यहाँ टैक्स यहाँ पे 1,12,000, इस पे कितना 4%। यहाँ पे देखेंगे 1,12,500 पे हम अगर 4% निकालते हैं तो ये कितना आएगा 4,500, और दोनों का मिला के हमारी टैक्स लाइबिलिटी पे, टैक्स लाइबिलिटी 1,17,000। ओके, तो हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं कि न्यू स्कीम से हम टैक्स कैलकुलेट करके देखेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा अच्छा है, कि भाई रेगुलर स्कीम या वी शुड फॉलो न्यू स्कीम। तो यहाँ पे 2,50,000 इनकम है, रेट इज नील, तो यहाँ पे लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी नील आ जाएंगी। ठीक है, और इनकम 2,50,000 से 5 लाख के बीच 5%, जो कि 12,500। इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में, जो कि 2,50,000 है, उस पे 10%, 2,50,000 पे 10% 25,000। इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15%, मीन्स 2,50,000 पे 15% कैलकुलेट किए तो 37,500 निकल आएंगे। ठीक है, और इनकम 10 लाख से 12.5 लाख, देखो क्या है इनकम बिटवीन 10 लाख, यहाँ पे दिया वाला है 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में, तो 20% हमारा कितना है, हमारा देखेंगे तो इनकम यहाँ पे कितना है 10 लाख टू 12 लाख, तो यहाँ पे कितना लगेगा 25%, कितना आया 2 लाख, कितना आएगा 2 लाख पे मल्टीप्लिकेशन बाय 25 एंड %। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट किया तो 2 लाख पे 25% कितना आएगा 40,000। ये सबकी टोटल अगर हम करते 12.5 लाख, 25,000, 37,500 और 40,000, 1,15,000। हायर एजुकेशन सेल्स इज 4%, कितना है हायर एजुकेशन सेल्स, तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। हायर एजुकेशन कितना है 4%। ठीक है, हायर एजुकेशन कितना है 4%, कहते हैं देखेंगे 1,15,000 पे
कितना परसेंट है, 4% इंटू 4%, ये निकल के आएगा 4,600, और 1,15,000 और 4,600 ये होगा 1,19,600। हम देखेंगे नॉर्मल रेगुलर स्कीम से हमने कितना कैलकुलेट किया है टैक्स, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज 1,17,000, और यहाँ पे हम अगर न्यू स्कीम के तहत जाते हैं तो टैक्स लाइबिलिटीज 1,19,600। अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द अबव, अगर हम कंपेयर करें 1,19,600 और 1,17,000, तो 2,600 रुपये हमें न्यू स्कीम में ज़्यादा देना पड़ेंगे। तो ध्यान में रखना चाहिए कि 2,600 रुपये हमें फ़ायदा हो रहा, तो कौन सी स्कीम में जाना चाहिए हमें, न्यू स्कीम के बजाय रेगुलर स्कीम में फ़ायदा है कितने का, 2,600। तो रिटर्न फाइल करने के समय ये ध्यान देना चाहिए कि हमने वो स्कीम से हम कैलकुलेट करें और जो स्कीम में हमें फ़ायदा है, हमारे टैक्स लायबिलिटी कम आएंगे, उस स्कीम में हम जाना चाहिए। इस केस में हमें ओल्ड स्कीम में फ़ायदा है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करते समय हमें ध्यान में देना चाहिए कि भाई रेगुलर स्कीम में फ़ायदा है या न्यू स्कीम में। तो इस केस में हमें रेगुलर स्कीम में फ़ायदा है, सो वैष्णवी शुड अप्लाई रेगुलर स्कीम and tax benefit of her is 2,600 under regular scheme, that is old scheme. Okay, thank you.